जय भोलेनाथ। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो लोग नए आए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि हम यहाँ से क्या क्या परोसते हैं। मैं पहले वो बता देता हूँ। फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करते हैं हम तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों के साथ उनकी पर्सनल लाइफ में हुए हैं। हाँ, कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, बताता हूँ। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लेना आज, क्योंकि ये कहानी 101% हर किसी को सुननी चाहिए। आप खुद तो सुनिए, आपके साथ जो बैठा, जो कि आपको जानता भी नहीं है ना, उसे भी सुना दो। मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि कहानी सुनने के बाद वो भी ये ज़रूर कहेगा कि वास्तव में घर की महिला औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं और उनसे इतनी बरकत होती है, इतनी खुशियाँ आती हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को चतुर, विद्वान और पता नहीं क्या क्या, कभी कभी तो भगवान समझने लग जाते हैं। लेकिन उनकी गलतफहमी आज इस कहानी के माध्यम से दूर कर दूंगा। तो कहीं नहीं जाना है, पूरी कहानी को सुनना है, लाइक शेयर बटन दबाना है। मैं अच्छा रैप सॉन्ग क्यों कर रहा हूँ? अच्छा हाँ, अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करता हूँ बेहतरीन सी कहानी की। तो कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। हर हर महादेव। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा कहानी, और बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा कि लाइक शेयर करो, ठीक है? वो तो आपने कर देना है, और एक बार लाइक कर दिया दोबारा नहीं करना है, हो गया एक बार में। सब्सक्राइब के बटन को तो ज़रूर दबा देना, सच बता रहा हूँ, और उसके पास लगे बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तुरंत आपके पास एक मैसेज आएगा कि नितिन ने वीडियो बना दी है, आइए देखिए। कमाल है ये। अब होता क्या है कि ये बहुत पहले की बात है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके अंदर 5 बेटे, ठीक है, जो अपने पिता के साथ राजमहल में नौकरी करते हैं, और ये पांचों बहुत मेहनत करते हैं बेटे और पिता भी। ये सभी, ये मान लीजिए कि ये 6 के 6 जने तकरीबन 5 साल से राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन घर में इनका खाने का हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। कैसे? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पिता ने ये कहा कि भाई हम सब क्यों ना एक तरीका अपनाएं जिसकी वजह से हर किसी पर थोड़ा सा वज़न कम आए। और ये तरीका क्या है कि इन पांचों लोगों ने अपने अपने चूल्हे अलग कर लिए, ठीक है, कि भैया जितनी भूख होगी, जैसी भूख होगी, बना लेगा बनाएगा, खा लेगा, नहीं बनाएगा नहीं बनाएगा, नहीं खाएगा सो जाएगा, और क्या होगा, ठीक है। दूसरा, जो भी आपके कपड़े हैं अपने आप उन्हें धोइए, अपने आप उन्हें इस्त्री करिए, जो करना है आप अपने आप करिए। कोई भी किसी के भी काम में हाथ नहीं बटाएगा। मतलब कि अपने आप मेहनत करो, अपने आप पैसा बनाओ, अपने आप खाओ, अपने आप बचाओ, जो करना है अपने आप करो, रोटियां तक अपने आप बनाओ। और ये सब मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, दिल खोल के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। राजा इनसे खूब काम कराता है, और इतना इतना काम कराता है कि ये सुबह राजमहल 9 बजे पहुंचते हैं और रात को तकरीबन 11 सवा 11 बज जाते हैं इन्हें घर आते में। और ऐसे में आने के बाद इंसान क्या तो बनाएगा, क्या पकाएगा, क्या खाएगा, और क्या वो अपने इन कपड़ों को धो पाएगा, स्त्री कर पाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे इंसान है, कैसे पॉसिबल हो जाएगा? और ये 6 के 6 जने बिना रुके लगातार मेहनत करते चले जा रहे हैं। एक बार राजमहल में कोई बहुत बड़ा उत्सव था जिसकी वजह से इन सभी को छुट्टी दी गई थी। मतलब काफ़ी लोगों को छुट्टी मिली थी, तो इन 6 को भी छुट्टी मिली थी। अब ये घर पर थे, परेशान थे, तो पिता का एक मित्र आता है और बोलता है कि बहुत चिंतित है। क्या हुआ? उसने कहा परेशानी का दौर ऐसा चल रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि हम 6 जो हैं क्या करें। मतलब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम लगातार 6 के 6 जने हैं, 6 साल से 5 साल से राजा के यहाँ काम कर रहे हैं, और देख आज भी हमारे घर में ना कोई मुनाफा सा दिख रहा है, ना कोई बरकत दिख रही है। रोटी भी ये मान, कभी कोई भूखा सो जाता है, कभी किसी को कम पड़ जाती है। समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। उसने कहा सबसे पहले तो बड़े बेटे का ब्याह कर। उसने मतलब क्या, तुम्हारे घर में पहली बात कोई भी स्त्री नहीं है, और जो स्त्री होती है ना वो सच में भाग्य लेकर आती हैं। और ये जो तुम्हारा सब एक तरह से मैनेजमेंट बिखरा हुआ है ना, वो आते ही सब ठीक कर देगी। उसके शुभ चरण जो होंगे ना, इस घर को स्वर्ग बना देंगे। उसने कहा बिटिया की और ज़िंदगी ख़राब कर दे हम। अरे हमारे हालत देख रहा है कैसे में हम जीते हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं। मतलब तू समझ रहा है, किसी और की बिटिया को मतलब अपने घर में परेशानी के लिए ले आए। अरे घर में सुख सुविधा हो, शांति हो, एक
मतलब जिसे कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हम संपन्न हैं, तो हम दूसरे को भी अपनी बिटिया बना सकते हैं, ला सकते हैं और हमारे साथ रह सकती है। वो अपने मम्मी पापा के यहाँ से आएगी जहाँ पर वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रही थी, यहाँ पर आकर जब ये हालात देखेगी वापस परेशान नहीं हो जाएगी? उसने कहा कोई परेशान नहीं होगी, मेरी नज़र में एक बहुत प्यारी, बहुत ही अक्लमंद और बहुत पढ़ी लिखी बिटिया है। और हाँ, वो बड़े बेटे के साथ ही विद्यालय में पढ़ी थी, इतना मुझे पता है। उसने कहा लेकिन अरे वो क्यों करेगी मेरे बड़े बेटे से ब्याह? उसने कहा ऐसा है, जब किसी महिला के शुभ चरण घर में पड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी विपदा, परेशानियाँ, कष्ट, नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। तू मेरी बात मानता क्यों नहीं? उसने कहा तू इतनी जिद कर रहा है तो चल एक बार मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। वो अपने बेटे से बात करता है, बेटा साफ मना करता है और वही बात बोलता है जो उसके पिता ने अपने दोस्त से बोली थी कि भाई हमारे हालात इतने ख़राब हैं पिताजी, हम किसी और को जब ले आएंगे घर पे, वो अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर यहाँ पे आएगी, हमारे सहारे आएगी, और जब वो देखेगी हमारे हालात तो वो अपनी किस्मत को बहुत रोएगी कि क्या मैंने पाप करे थे जो मुझे ऐसा घर मिला। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया होगा कि इनकी माँ का देहांत तकरीबन 8-9 वर्ष पहले हो गया था। अब ये सभी लोग इसी विषय पर घर पर रात में चर्चा करते हैं, तो सभी का एक ही निर्णय है कि ब्याह नहीं करना चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं अपने बेटे की शादी तो कराऊंगा, लेकिन पहले उसे सारे हालात बताऊंगा। उन्होंने कहा कि फिर तो शादी नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि भाई अपनी सच्चाई को छुपाकर किसी बिटिया से आप उससे विवाह कर दो अपने बेटे का, ये तो मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, बेईमानी है। उसने कहा कि कौन कहता है कि मत बताओ? अरे पहले एक बार दूल्हा दुल्हन होने वाले, ठीक है, एक दूसरे से मिल लें, बात कर लें, उन दोनों की आपस में सोच समझ कैसी है वो देख लें, उसके बाद ही तो शादी की बात होगी। ऐसे थोड़ी ना आज बात हो रही है और कल शादी हो गई। अब वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी थे, दोनों एक दूसरे को ये मानिए पति पत्नी कम दोस्त की तरह मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो सारी बात उसे बता देता है शादी से पहले ही। वो कहती है कि तो क्या हो गया, अगर आप वहाँ जॉब कर रहे हो, सब लोग मेहनत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो और कोई अभी बरकत नहीं हो रही, तो इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? लेकिन इसने ये नहीं बताया कि घर में 5 चूल्हे हैं, हम सब अपने अपने कपड़े अलग धोते हैं, हम सब खाते भी अलग अलग टाइम पर हैं, कोई बचा पाता है कोई नहीं बचा पाता। इसने ये नहीं बताया, इसने ये बताया कि हम सब एक ही जगह जॉब करते हैं राजा के यहाँ, लेकिन हमारे पास धन लक्ष्मी वगैरह नहीं है। हमारा घर ज़रूर बड़ा है लेकिन अभी हालात इतने ठीक नहीं है। बिटिया ने कहा कि कोई बात नहीं, और उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दिया। इनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद जब मंडप से इसे अपने घर जाना था, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा बेटा है जिसकी शादी हुई है वो बोलता है कि भाई आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं कि हम बहू को घर नहीं ला सकते। तो इनके मम्मी पापा कहते हैं फिर? कहते हैं इन्हें आपके घर पर ही रुकना पड़ेगा, शादी तो हो गई है लेकिन इसे यहीं रुकना होगा। अब मम्मी पापा चिंतित हुए कि ये कैसा रीति रिवाज है कि बिटिया की शादी हो गई तो भाई इसे अब पति के घर जाना चाहिए। लेकिन वो इस बात को मतलब इससे बचा कर रखना चाह रहा है कि घर पर हमारे हालात कैसे हैं, मतलब कि रोटी के लिए भी हम तरस रहे हैं। मतलब अपनी नज़रों में एक तरह से ये गिरा हुआ है कि भाई मेरे को इसे बता देना चाहिए था, या मैंने जो काम किया गलत किया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ये राजा के यहाँ जाकर काम करने लग गए, लेकिन ये बिटिया को लेने ही नहीं जा रहा। भाई साहब 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अब तकरीबन जब 20 दिन बीत गए तो वो खुद ही आ जाती हैं घर। वो कहती है आप सब ठीक हैं, मुझे बस एक बात बताइए कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या भूल हुई जो कि अब आप मुझे स्वीकार नहीं रहे। तो पिता ने हाथ जोड़ा कि बिटिया ऐसी कोई बात नहीं है, वो सारी बातें तुम्हें अभी तुम्हारा जो पति है वो आने ही वाला है, वो बताएगा। तभी वो आता है, वो कहता है कि तुम नाराज़ मत हो, मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ, बस तुमसे ये बात मैं किस तरह कहूँगा और कब कहूँगा ये नहीं समझ आ रही थी। उसने कही हुआ क्या है? तो वो उसका हाथ पकड़ता है और लाकर दिखाता है 5 चूल्हे। तो वो कहती है ये सब क्या है? उसने कहा यही सब है जो कि मैं तुमसे छुपाना चाह रहा था। तो उसने सारी बात पूछी। उन्होंने कहा पिता का ये निर्णय था कि हम 5 चूल्हे रखेंगे, जिसको खाना है वो अपना खाना बनाए और नहीं बनाना तो नहीं बनाए, और बाकी लोगों का, सब लोगों का यही हाल है, और सभी को अपने अपने कपड़े धोने होते हैं, अपना अपना सुखाने होते हैं, और मतलब सब अपना काम अपने आप करेंगे, कोई किसी के भी काम में हाथ नहीं बटाएगा यहाँ पर। उसने एक बड़ी सी लठिया ली और वो सारे चूल्हे तोड़ दिए। अब पिता परेशान कि बिटिया ये क्या किया? उसने कहा कि पापा जी आप परेशान ना हो, सभी का खाना आज से मैं बनाऊंगी, एक ही चूल्हा रहेगा घर में।
अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि भाई भाभी खाना बना रही है बहुत अच्छा, और ये मानो कि एक जन्म बीत गया अच्छा खाना खाए। और कभी कभी तो खाना भी नहीं खा पाते थे क्योंकि थक जाते थे, आते थे, सो जाते थे। और कोई कपड़े किसी और से टेंशन नहीं लेना, सब लाओ यहाँ पर। भाई मैं जैसे घर पे मम्मी पापा का करती थी ऐसे यहाँ करूँगी, लेकिन जो मैं कहूँगी आप सब एक बार कल ये राजा के सामने बोल देना। उन्होंने कहा कि क्या बोलना है बहू? उन्होंने कहा है कि पापा जी आप ये बोलिएगा अपने राजा जी से कि जितने पैसों में हम काम कर रहे थे इतने पैसों में हम काम नहीं करेंगे, या तो हमारी पगार दुगनी करो या हम चले कहीं और। क्योंकि इसे पता है कि ये सभी लोग कितने रुपए में कितनी देर और क्या क्या काम करते थे। अब ये बहू ने एक तरह से उन सभी को एक आइडिया दिया आगे बढ़ने का। अब ये चारों इतने खुश हो रहे हैं कि भाभी आज सच में माँ को गुजर जाने के बाद पहली बार ऐसा लगा है कि रोटी खाई है। जो ये पिता है कहते हैं कि बेटी आज सच में हम इतने खुश हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि सिर्फ रोटी से नहीं, तुम्हारे घर में होने से एक तरह की खुशी आ गई है। हमें ऐसा हमेशा लगता था और आज मेरी वो कमी पूरी हो गई कि मेरे पास 5 बेटे हैं, 1 बिटिया होनी चाहिए थी। आज वो कमी मेरी पूरी हो गई है। अब वो हंसती है, कहती है कि अब आप पहले खाना खा लो सब लोग और आराम करो, और सुबह जो मैंने बताया है वो ज़रूर करना। अब जो इनके पति देव हैं वो बोलते हैं कि अगर बाई चांस उसने हमें ये बोल दिया कि ठीक है अगर आपको नौकरी नहीं करनी तो निकल जाओ, तो उसने कहा जितने पैसों में आप सब काम कर रहे हो ना, इतने पैसों में पूरे राज्य में कहीं और नौकरी मिल जाएगी, क्यों परेशान होना, वो तुम्हें हटाएगा नहीं। अब इन सभी ने जाकर जैसा कहा भाभी ने वैसा बोल दिया, और ऐसा ही इनके जो पापा जी हैं मतलब ससुर, उन्होंने भी बोल दिया और पतिदेव ने भी बोल दिया कि राजा जी अब तो ऐसा है कि काफ़ी समय हो गया, 5-6 साल हो गए आपके यहाँ काम करते हुए, लेकिन अब इतने पैसों में गुजारा नहीं हो रहा और हम अब नौकरी आगे नहीं कर सकते। हमें यहाँ से आप विदा करें और बस हम कहीं और देख लेंगे। राजा ने कहा कि अरे चाहते क्या हो? उन सभी ने कहा कि आपको दुगना करना पड़ेगा पगार हमारा, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो राजा ने सोचा कि भाई ये जितने पैसों में काम करते हैं इनसे तो मैं कम से कम 3-4 गुना काम ज़्यादा करवा लेता हूँ, कोई बात नहीं, इनकी पगार बढ़ा देता हूँ और रख लेता हूँ। अब वो पगार बढ़ाता है और रख लेता है, कहता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। अब बड़े खुश हो जाते हैं सब लोग। अब ये घर पहुँचते हैं बहुत खुशी खुशी कि भाई कमाल हो गया, भाभी ने तो ऐसा जादू कर दिया। एक तो खाना देखो, उसके बाद से इनके जीवन में इतना आनंद है, अब पैसों से भी, धन से भी ये संतुष्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि दुगना मिल रहा है अब सभी को। और क्योंकि भाभी ने वो 4 चूल्हे खाना जो वेस्ट करते थे, कभी कभी ना भी खा पाते थे, तो उन सभी को एक तरह से मैनेज करने के बाद अब इनके घर में अन्न भी बच रहा है। ये अच्छे से भरपेट खाना खा रहे हैं, अच्छे से सो रहे हैं, अच्छे से सुबह जा रहे हैं और काम भी बढ़िया कर रहे हैं। और हाँ, कमाल की बात बताऊं, पैसे भी जुड़ रहे हैं। इन सभी ने क्या काम करा कि हर कोई अपना जो भी इन्हें पगार मिलती थी लाकर भाभी को दे देता था और भाभी उसी को मैनेज करती थी सभी को। अब इनके पास पैसा बचना शुरू हो गया। तकरीबन इन्होंने 5 महीने उतने डबल में काम किया। फिर भाभी ने कहा कि एक अब दोबारा तुम्हें काम करना है सभी को। उन्होंने कहा अब क्या करना है? अब बोलो कि हमारा इतने में भी काम नहीं चल रहा, अब आपको हमारी पगार 3 गुना करनी पड़ेगी, और अगर करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो हम चले भैया कहीं और। अब यहाँ पर ससुर ने भी कहा कि बिटिया ऐसा ना हो कि वो हमें कहीं लालची समझे और निकाल दे। उन्होंने कहा पापा जी अब हमारे घर में देखिए, पहली बात तो ये किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दूसरा ये कि जितने पैसों में आप काम कर रहे हैं इतने पैसों में आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। आप वहाँ पर समय भी ज़्यादा दे रहे हो और कितने सालों से कितने रुपए में काम कर रहे थे आप सोच सकते हो। उन्होंने कहा बात तो बिटिया की ठीक है, चलो कह के देखते हैं। अरे हटाएगा राजा, हटा देगा। अब ये सब गए और राजा से बोलते हैं कि राजा जी अब नहीं कर रहे हम काम। राजा ने कहा अब क्या हो गया? कह रहे जी इतने पैसों में जितने में आप करा रहे हो हमारे से नौकरी होती नहीं जी इतने में। तो राजा ने कहा चाहते क्या हो? उन्होंने कहा आपको पगार हमारी 3 गुनी करनी पड़ेगी, तभी हम सभी रुकेंगे, वरना हम चले सारे के सारे किसी और राज्य में। और हाँ, एक और बात बता दूं, दूसरे राज्य के राजा ने भी हमारे को प्रस्ताव भेजा हुआ है, वो तो हम बस आपके साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं। राजा ने कहा अच्छा, दूसरे राज्य के राजा ने भी इन पर नज़र, मैं तुम सभी की 3 गुना करता हूँ तनख्वाह। अब ये सारे इतने ज़्यादा खुश हैं, कोई भाभी के लिए तोहफे लाया है, कोई साड़ी लाया है, कोई खाने को ला रहा है, मतलब सब लोग इस तरह से कि भाई भाभी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, अब भाभी के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। बहुत खुश हैं सारे के सारे। घर में धन दौलत, पैसा, खुशियाँ,
सम्मान और खाना सब है। और ये मानिए कि भाभी का घर में आने के बाद, बिटिया का घर में आने के बाद, धर्मपत्नी का घर में आने के बाद इनके जीवन में से सारे कष्ट घर से बाहर हो गए और इनके जीवन में अब खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अब क्योंकि इनके पास पैसा अच्छा है, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़े से अपना खेत वगैरह ख़रीदे हैं। ठीक है, वहाँ पर भी खेती वगैरह होती है, वहाँ लोग काम करते हैं, उन्हें ये थोड़ा सा पैसे दे देते हैं, काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है एकदम। और ये मानिए कि साक्षात देवी माँ घर में है, जिसकी वजह से अब कोई समस्या नहीं है। पता है ना मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब एक बार की बात है, ये सभी लोग राजा के दरबार में काम पर गए हुए थे और ये सभी के कपड़े जो हैं छत पर सुखा रही थी। तभी सुखाते सुखाते देखती हैं कि ऊपर से जो चील जा रही है एकदम से उसके पंजों में से कुछ छूटा है और इनकी छत पर आके गिरा है। इसने जाकर देखा ध्यान से तो वो हीरो का हार था। मतलब देखकर बड़े बड़े लोगों की आंखें चुंधिया जाएं, लेकिन ये समझ गई, क्योंकि भैया इतना आलीशान हार, इतना महंगा हार किसी एक का ही हो सकता है, और वो है रानी साहिबा। इसने कुछ नहीं करा, किसी को नहीं बताया, उठाया और एक संदूक में रख कर संदूक कर दिया बंद, ऊपर लगा दिया ताला। अब ध्यान से सुनना, अब वो सभी आते हैं घर पर, बड़े चिंतित हैं। तो इसने पूछा कि आप सब परेशान हैं क्यों, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा अरे आज जो रानी साहिबा हैं उनका जो हार है वो एक खो गया है, और राजा ने ये कहा है कि जो भी उसे लाएगा, ढूंढ कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, कल तुम्हारे को बताती हूँ उस हार को कैसे तुम्हें बताना है कि कहाँ है। उन्होंने कहा तुम क्या बताओगी, मेरी बात सुनिए तुमने, रानी साहिबा का हार चोरी हो गया है और जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमें पता है या यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, और नहीं मिला तो अरे राजा है, सज़ा दे देगा हमें। उसने कहा चिंता ना करो, मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब होता क्या है कि इनके पति देव राजा के सामने होते हैं और राजा दोबारा बोलते हैं कि भाई अगर कोई भी मेरे पास वो रानी का हार लाएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो तभी राजा के जो इस भवन में इनके बहुत सारे होते हैं ना, जैसे सलाहकार, तो ऐसे में ज्योतिष भी इनके साथ होते हैं। तो ज्योतिष ये कहते हैं कि भाई आज तक मेरी भविष्यवाणी गलत तो हुई नहीं है राजा साहब, और मैं जो देख सकता हूँ वो ये कि इस दिशा में चील आपकी रानी का हार लेकर उड़ी है और उसके हाथों से, उसके पंजे से वो हार छूटा है और किसी की छत पर गिरा है। राजा ने कहा अच्छा तो ज़रा ध्यान से देखो और बताओ वो किसकी छत पर है, हम वहीं ढूंढ मचाते हैं, और अगर उसने कब्जा रखा होगा तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ज्योतिष महाराज ने कहा कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं ज़रा और ध्यान लगा कर देखता हूँ कि किसकी छत पर गिरा है, मैं ये तक बता दूंगा। अब अगले दिन इनको राजा के सामने बताना है। ये घर आता है और अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि आज ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, अब कल तुम ज्योतिष की बात काटते हुए बोलना कि किसी की छत वगैरह पे नहीं गिरा है, आपके राजमहल के पीछे जो ये कूड़ा घर है उसमें कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। उसने कहा अरे क्या बोल रही हो तुम, वो ज्योतिष बहुत बड़ा ज्योतिष है, उसकी बात कभी गलत नहीं होती। उसने कहा मैं बता तो रही हूँ, जो मैंने कहा है आज तक तुम्हारे को अगर उसका कोई मुनाफा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मत करना। तो उनके पतिदेव बोलते हैं कि तुम्हारी कही हुई बात से आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम्हें लगता है कि हमें तुम पर विश्वास नहीं होगा? अरे बिल्कुल विश्वास है, हम वही करेंगे जो तुम कहती हो, देखते हैं कल क्या होता है। अगले दिन राज्यसभा लगती है। राजा जी फिर से कहते हैं कि अगर कोई मेरे पास रानी का वो हार ले आएगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तभी आते हैं ज्योतिष महाराज और कहते हैं कि राजा जी, मैं अभी सही से नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा कि वो किसकी छत पर है, लेकिन है ज़रूर, वो गिरा चील के पंजों से निकल कर किसी के छत पर है, ये बात मैं 100% बोल सकता हूँ। तभी वो बोलता है, जो बड़ा बेटा है, राजा जी इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके राजमहल के पीछे जो कूड़ा घर है वहाँ पड़ा हुआ है। राजा ने कहा कौन हो तुम, क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ज्योतिष की बात काट रहे हो? उसने कहा अरे ठीक है, विद्वान है, मैं इनको नमन करता हूँ, लेकिन यहाँ ये गलत है, कहीं हार किसी की छत पर नहीं है, आपके राजमहल के पीछे वाले कूड़ा घर में कूड़े के ढेर पे पड़ा है, मैं देख सकता हूँ, मुझे दिख रहा है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें दिख रहा है, पक्का? अब इतनी बातें हो रही थी, तभी इनकी धर्मपत्नी जाती है चुपके से, हार को वहाँ पर कूड़े के ढेर पर रखकर अपने आ जाती है। अब राजा जी बोलते हैं कि ज़रा देख कर आओ, फटाफट सैनिकों को आदेश देते हैं कि कूड़े के ढेर पर क्या रानी का हार पड़ा है, और अगर पड़ा है तो ठीक, नहीं तो इसे बंदी बना लो। सैनिक वगैरह आते हैं, बोलते हैं कि सच में यहाँ तो हार पड़ा है। अब खुशी का ठिकाना नहीं, इतनी ज़्यादा खुशियाँ कि भाई साहब कमाल हो गया। ज्योतिष महाराज को कहते हैं ज्योतिष जी,
यहाँ अब आपकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि विद्या से बुजुर्ग हो गए। पहले आप में वो बात थी, आप सही सही बता देते थे, लेकिन अब हो सकता है कि आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, जिसकी वजह से अब आपकी जो बुद्धि है वो सही से चल नहीं रही है। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? एक नवयुवक के सामने मेरी बुद्धि मतलब आप संदेह कर रहे हो मेरी बुद्धि पे? मैंने आज तक जो भी आपको बताया सब कुछ सच है, सत्य है, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये गलत बोल रहा है। उसने कहा मतलब हार आपके सामने है, लड़के ने ढूंढ दिया, अगर उसका भविष्य बताने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन सही है तो हम उसे रखेंगे कि आपको रखेंगे? तो यहाँ ज्योतिष महाराज कहते हैं कि यानी कि ये कि आप अपना ये विद्या का पिटारा लीजिए और राजमहल से बाहर। कहता है फिर आपका ज्योतिष कौन होगा? कहता है ये बनेगा। अब सब लोग जयकारा लगाते हैं भाई साहब इसका। तो अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज्योतिष बन रहा हूँ, मतलब इसे तो ज्योतिष का जा नहीं आता, लेकिन ज्योतिष बन गया ये तो ओहो। उसके बाद तो मान सम्मान ऐसा मिल रहा है कि बस क्या बताऊं, पैसा कम से कम 20 गुना बढ़ गया इसका। और क्योंकि ज्योतिष महाराज हैं, इनके साथ के जो भाई थे और इनके जो पापा जी हैं उन सभी की तनख्वाह बढ़ गई। अब तो कमाल ऐसा हो रहा है कि राजा के बराबर टक्कर पे पैसा आए इनके घर में भाई साहब। अब ये पैसे वाले बनते चले जा रहे हैं। अब कभी कभी अंदाज़ा लगाते हैं, कभी कभी तुक्का लगाते हैं, और राजा का कुछ काम कभी बन जाता है कभी नहीं बन जाता है। कुछ ऐसा सा चल रहा है। अब भाभी और ये सभी लोग जो भी घर पे हैं बहुत खुश हैं। अब होता क्या है कि इनकी जो धर्मपत्नी है ये अपने पतिदेव से बोलती हैं कि देखो 1 महीने बाद दिवाली है, ठीक है, उस वक्त तुम्हारे को कुछ ऐसी बात बोलनी होगी जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी राजा साहब से, और वो बोलने के बाद देखना दिन कैसे बदल जाते हैं। उसने कहा कि क्या वक्त है? दिवाली के टाइम में बताऊंगी। अब दिवाली को रहेगा 1 हफ्ते। तो राजा जी से कहते हैं कि राजा जी आपको मैं दिवाली से ठीक 1 दिन पहले कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपके दिन बदल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। उसने कहा अच्छा क्या बात है? उसने कहा वो दिवाली के 1 दिन पहले बताऊंगा। अब यहाँ धर्मपत्नी ने बोलती है कि अब देखो कल दिवाली है और आज सुबह जाकर तुमने राजमहल में ये बोलना है कि पूरे नगर में कहीं भी कोई भी एक भी दिया नहीं जलाएगा। पतिदेव कहते हैं क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें खुद पता भी है दिवाली है, दिया क्यों नहीं जलाएगा कोई? अरे सब जलाएंगे, और मैं ऐसा राजा से कहूंगा तो वो 10 बातें मुझे सुना देगा, हो सकता है वो मुझे बंदी बना ले। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप ज्योतिष हो, ऐसे आपकी विद्या पर वो संदेह नहीं कर सकते। जो मैं कह रही हूं एक बार बोल दो, बाद में बताऊंगी क्यों। उसने कहा ठीक है। अब वो जाते हैं सुबह सुबह और बोलते हैं कि राजा जी कल दिवाली है और आपको एक काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, राज्य के लिए, रानी के लिए, समस्त राज्यसभा में जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है ये। उन्होंने कहा करना क्या है ये बताइए। वो कहते कल दिवाली है और दिवाली वाले दिन कोई भी एक भी दिया नहीं जलाएगा। राजा ने, सभी लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब विरोध किया कि गलत बात है भाई, दिवाली है और दिए और खुशियों का त्यौहार है, दिए नहीं जलेंगे तो कैसे काम चलेगा, दिए तो जलाने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है, फिर आप अगर मेरी बुद्धि पर संदेह करते हैं तो फिर मैं इसका जवाब भी नहीं दूंगा। उसने कहा अरे अच्छा ठीक है, आप नाराज़ ना होइए, बताइए क्यों, कब करना है ये? उन्होंने कहा दिवाली है, सिर्फ कल नहीं जलाना है, पूरे नगर में लाइट नहीं जलेगी, घर में कोई भी एक भी दिया तक नहीं जलेगा, छोटा सा भी दिया नहीं जलेगा, कोई मोमबत्ती नहीं जलेगी, कुछ नहीं जलेगा, बिल्कुल एकदम अंधेरा होना चाहिए। राजा जी ने कहा ठीक है। अब दिवाली आती है भाई साहब, और दिवाली पर कहीं पर भाई राजा को हुक्म है मानना पड़ेगा, और लाइट तो जलाते ही दिख जाएगी कि लाइट जली है। अब सभी ने अपने घर में ये मान लीजिए अंधेरे में ही दिवाली मना ली। किसी के घर में एक भी दिया नहीं जल रहा, एक भी पूरे नगर में दिया नहीं जला। लेकिन इन्होंने क्या करा, भाभी माँ ने अपने घर में ढेर सारे दिए जलाए, ढेर सारी लाइटें लगाई, ढेर सारी रोशनी, खूब खुशियाँ, एकदम चिकमिक चिकमिक। अरे भाई सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। अब जी चारों तरफ से देख रहे हैं इनके घर को ऐसा आलीशान जगमगा रहा है, मतलब राजमहल में भी लाइट नहीं जल रही है। राजा के खुद के घर में एक दिया नहीं जल रहा है, लेकिन इनके घर में चिचिम चिचिम चिरा हो, क्या बात है, कम से कम 1000 तो दिए ही जल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर कमाल, दिवाली वाले दिन आपको भी पता है माँ लक्ष्मी आती हैं। अब माँ लक्ष्मी ने इस राज्य में, नगर में, शहर में प्रवेश करा। उन्होंने सब जगह देखा, हर जगह अंधेरा, कि कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे स्वागत के लिए हो, किसी को शायद ज़रूरत ही नहीं, सब संपन्न है। अच्छा एक जगह है जहाँ पर मेरे स्वागत की तैयारी है। आप जानते हो किसका घर है ये?
अब वो सभी का घर छोड़कर, सभी की तरफ ना देखकर सिर्फ माँ लक्ष्मी जो हैं, साक्षात देवी माँ लक्ष्मी, उनके घर को देख रही हैं और वो सीधा उनके घर आती हैं। और जैसे ही माँ लक्ष्मी के उस घर में चरण पड़े, ओहो, उसके बाद से तो इनके दिन बदलने शुरू हो गए। हर वो काम जो ये कर रहे थे वो इन्हें पैसों से ऐसा मजबूत करता चला गया कि राजा के पास इतना धन, इनके पास इतना धन। लेकिन राजा तक खबर पहुंच गई भाई साहब 1 महीने के अंदर, राजा जी आपकी भी बत्ती बंद करा के इसने अपने घर में दिए जला लिए थे, और आज की डेट में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये, और ऐसा और वैसा, इसे बंदी बना लो, इसे सज़ा दे दो, इन सभी को धर दबोचो। राजा ने कहा ठीक है, सेना लेके आओ और इसके घर पे धावा बोल दो। अब जी सेना लेकर आए और उसके घर पे जैसे ही धावा बोलने वाले थे, सभी लोग अंदर बैठे खाना खा रहे थे। पता पड़ता है भाभी को। भाभी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, जो मैं बता रही हूँ वो आप बोल देना। उन्होंने उनके कान में खुसुर फुसुर करके कोई बात बता दी अपने पतिदेव के, और पतिदेव बाहर पहुँचते हैं, मुँह हाथ पहुँचते हैं और कहते हैं कि राजा जी आइए भोजन करिए। उसने कहा नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि दिवाली वाले दिन आपने लाइट जलाई कि नहीं जलाई, आपने दिया जलाया कि नहीं जलाया। उसने कहा जलाया। कह रहे अच्छा, दोबारा पूछ रहा हूँ। कह रहे दोबारा की ज़रूरत ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने जलाया, आगे बताइए। कह रहे एक बात बताओ, पूरे नगर में, पूरे शहर में, यहाँ तक कि राजा के घर यानी हमारे राजमहल की भी लाइट बत्ती बंद कराने के बाद दिए तक नहीं जलाने, ऐसा बोलकर अपने घर में दिए जलाते हो तुम? कैसे आदमी हो तुम, शर्म नहीं आती? उसने कहा राजा जी मेरी पहले बात सुन लो, दूसरे राज्य के राजा ने आप पर हमला करना था, मुझ तक खबर आई ठीक दिवाली वाली रात, तो मैंने अपने घर को राजमहल जैसा सजाया, मैंने अपने घर को कि राजमहल जैसा सजा दो इसे तो, और आपकी सभी की मैंने बत्तियां बंद करा दी, दिए बुझवा दिए कि जो भी संकट आएगा मेरे पर आ जाए, मेरे परिवार पर संकट आए लेकिन राजा मेरा बच जाए। मैं अपनी जान पर खेल कर राजा जी आपके लिए क्या क्या कर रहा हूं, जो कि मैं चाहता भी नहीं आपको बताना, और किसी के माध्यम से आपको बात पता पड़ती है तो आप मेरी वफादारी पर शक करते हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। कहता हाँ, दूसरे राज्य का राजा हमला करने आ रहा था आपके ऊपर, घोड़ों पर बैठ के तुझ वो निकल चुका था, क्या करते आप, कहाँ जाते? इसीलिए मैंने पहले, क्योंकि आपको पता है मैं कौन हूँ, ज्योतिष हूँ, मैंने पहले ही देख लिया था और पहले ही सुन ली थी उन घोड़ों की टापों को, तभी मैंने आपसे कहा कि ठीक है अगले दिन कोई भी घर में, शहर में, नगर में दिया नहीं जलाएगा, मैंने जलाया। और आज आपने मेरी वफादारी पर शक करा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं? राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आओ गले मिलो। राजा ने पहले तो उसे गले मिला, उसके बाद उसे पूरा एक राज्य ही दे दिया, मतलब दूसरा, कि यहाँ के राजा अब तुम, जो वहाँ कुछ साल पहले तक काम कर रहा था अब वो दूसरे राज्य का राजा घोषित कर दिया गया, परिवार के साथ उस महल आ गया। यहाँ देखिए भाई साहब, भाभी के जब से चरण पड़े उस घर में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो घर की लक्ष्मी होती हैं वो औरत होती हैं, दूसरे शब्दों पे घर की औरत माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। और उन्होंने इन सभी को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जिसके यहाँ काम कर रहे थे आज उसके बराबर पे है। और उसके बाद इन्हें जब दूसरा राज्य मिल गया और ये वहाँ के राजा हो गए तो सभी के लिए इन्होंने वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे काम करे, सभी को खुश रखा, सभी को उनके वेतन से ज़्यादा दिया पैसा, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने भी 5 साल 6 साल किस स्थिति में अपने घर में गुजारा किया था। तो ये चाहते थे कि जो हमने देखा है समय, बेकार समय जिसमें हम खाना भी नसीब नहीं कर पा रहे थे अपने लिए, ऐसा और लोग ना देखें। और पूरे नगर में ये हमेशा एक वक्त का खाना मुफ्त बांटते थे अपने राज्य में, अपने राजमहल से, ठीक है, कि मतलब और कभी भी किसी भी को कोई भी ज़रूरत है खाने कपड़े को लेकर तो इनके यहाँ हमेशा एक तरह से भंडारा चलता ही रहता था। भाई माँ लक्ष्मी का हाथ है इन पर, पैसों से कोई कमज़ोर कर देगा इन्हें। तो खैर उसके बाद भाभी माँ ने बाकी जो बचे देवर हैं उन सभी का अच्छे से प्यार से शादी करवाई और पिता इन सभी के साथ रहते हैं और सभी खुशी खुशी एक ही किचन में एक ही चूल्हे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। आज की कहानी में इतना ही, थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई लेकिन बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी, क्योंकि मैंने पूरी कहानी को एक ही टेक में सुनाने की कोशिश करी है। थोड़े बहुत अल्फाज इधर उधर हो गए होंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिएगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई समस्या हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में।
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।